सबसे बेस्ट कॉलेज में पढ़ाई करना हर एक छात्र का सपना होता है, लेकिन वो बेस्ट कॉलेज कौन सा है यह कैसे पता करेंगे। काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आपकी इस रिसर्च को जरा सा आसान बना देते हैं। मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। इनमें एडमिशन्स कैसे होते हैं, कट ऑफ क्या रहती है और एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। कौन सा बेस्ट कॉलेज है, इनकी रैंकिंग क्या है, पहले यह काम न्यूज एजेंसीज के जिम्मे या फिर कुछ एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं इनके जिम्मे हुआ करता था, लेकिन इनका जो रिजल्ट होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते थे। वजह ये थी कि कई बार पेड रिव्यूज़ को ज़्यादा अच्छी रैंकिंग दे दी जाती थी। 2016 में सरकार ने एक प्रयास किया, NIRF का गठन किया। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और यहाँ पे 5 पैरामीटर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की संस्था रैंकिंग करती है कॉलेजेस की। और इसी रैंकिंग के हिसाब से 2022 के टॉप 50 मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 पे हमेशा की तरह एम्स न्यू दिल्ली है। एम्स की 100% सीट सेंट्रल काउंसलिंग में होती है। mcc.nic.in पे सेंट्रल काउंसलिंग कंडक्ट होती है और ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। सेकेंड पोजीशन पे PGI-MER चंडीगढ़ है, यहाँ पे सिर्फ पीजी की पढ़ाई होती है। थर्ड पोजीशन पे CMC मेडिकल कॉलेज वेल्लोर है, बहुत ज़्यादा रेपुटेड इंस्टीट्यूशन जहाँ देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। यह एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इसकी जो फीस है वो सरकारी कॉलेज से भी कम है। यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। हालांकि इसका जो फॉर्म है वो पहले ही निकल जाता है और वहाँ पे CMC वेल्लोर पे जाके पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद जब स्टेट की काउंसलिंग शुरू होती है तो वहाँ से एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। चौथे नंबर पे नीमहंस बैंगलोर है, यहाँ पे भी सिर्फ पीजी की पढ़ाई होती है। 5वें नंबर पे BHU है। BHU भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ की 100% सीट्स जो हैं वो mcc.nic.in में पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए ओपन होती हैं। नेक्स्ट 6th पोजीशन पे जिपमर है, पौंडीचेरी का ये इंस्टीट्यूट। लास्ट ईयर इनकी जो रैंकिंग है वो 8 थी, अब ये इंप्रूव होकर 6 पे चली गई है। जिपमर की 50% सीट्स सेंट्रल काउंसलिंग यानी कि mcc.nic.in पर होती हैं। बाकी की जो 50% सीट्स होती हैं वो इंटरनल कोटे की होती हैं। 7th पोजीशन पे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ पीजी की पढ़ाई होती है। आगे बढ़ते हैं। 8th पोजीशन पे अमृता विश्व विद्यापीठम है, यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी 100% सीट्स जो होती हैं वो ओपन फॉर ऑल होती हैं और इनकी काउंसलिंग भी mcc.nic.in से होती है। 2021 की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो ट्यूशन फी है वो 18 लाख रुपए पर ईयर थी, फीस 5 साल तक देनी होती है। अमृता विश्व विद्यापीठम लास्ट ईयर 6 रैंक पे था, अब ये 8 पे शिफ्ट हो गया है। 9th रैंक की अगर हम बात करें तो श्री चिंता ट्रिनिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस केरल है, यहाँ पे भी सिर्फ पीजी की पढ़ाई होती है। 10वें पोजीशन पर कस्तूरबा मणिपाल है, जी हाँ, मणिपाल का मेन कैंपस, ये भी बहुत ज़्यादा रेपुटेड है। 100% सीटें जो हैं वो सेंट्रल काउंसलिंग यानी कि mcc.nic.in पर होती हैं। अच्छी खासी कट ऑफ होती है और कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि ऑल इंडिया कोटे की सीट छोड़ के भी कस्तूरबा मणिपाल में पढ़ना प्रेफर करते हैं। 11th पोजीशन पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 15% ऑल इंडिया कोटा होता है जिसमें देश भर के कैंडिडेट आके पढ़ाई कर सकते हैं। ये 15% आपको mcc.nic.in पर मिलेगा। बाकी की जो बची हुई 85% सीट्स होती हैं ये उत्तर प्रदेश की नीट काउंसलिंग में चली जाती हैं और ये उन कैंडिडेट को ही मिलती हैं जो कि यूपी के अस्थायी निवासी हैं। 12वें पोजीशन पे मद्रास मेडिकल कॉलेज है तमिलनाडु का, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में हैं और बाकी 85% सीट्स जो हैं वो तमिलनाडु के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए हैं। 13th पोजीशन पे इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस दिल्ली है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीजी की पढ़ाई होती है। 14th पोजीशन पे फिर एक बहुत ही फेमस कॉलेज है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है, यहाँ पे कुछ ओपन सीट्स भी हैं और ये कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग के अंतर्गत आती हैं। 15वें नंबर पे श्री रामचंद्रा है जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है, यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। 24 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, 5 साल तक फीस लगती है। 100% सीटें mcc.nic.in में हैं। 16वें नंबर पे
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जोधपुर है, यहाँ पे 100% सीटें mcc.nic.in से आएंगी। काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट, लास्ट ईयर ये 28 रैंक पे था, अभी 16 पे है। 17वें नंबर पे DY पाटिल विद्यापीठ पुणे है, काफी महंगा कॉलेज है, 25 लाख रुपए पर ईयर की फीस है, 5 साल तक फीस लगती है, इसके अलावा ईयरली इंक्रीमेंट भी है। कुल मिला के देखा जाए तो ये लगभग 1.65 करोड़ का पैकेज होता है। इसकी भी 100% सीटें जो हैं वो सेंट्रल काउंसलिंग यानी कि mcc.nic.in पर हैं। 18वें नंबर पे फिर से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है शिक्षा अनुसंधान ओडिशा की, इसकी भी 100% सीट्स mcc.nic.in पर काउंसलिंग के थ्रू दी जाती हैं। 19वें नंबर पे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज दिल्ली है, 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में होती हैं और बाकी 85% सीट्स जो हैं वो दिल्ली के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए हैं। 20वें नंबर पे SRM है, यह भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 22,50,000 2021 की फीस थी, ईयरली 5 साल तक फीस देनी है, 100% सीटें mcc.nic.in पर हैं। 21वें नंबर पे इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में मिलेंगी और 85% सीटें जो वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनके लिए होती हैं। 22वें नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश, 50% सीटें इसकी सेंट्रल काउंसलिंग में होती हैं और 50% जो बाकी की सीटें हैं वो इंटरनल कोटे के लिए होती हैं। 23वें नंबर पे MAMC है यानी कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली का, ये भी बहुत पॉपुलर कॉलेज है, यहाँ पे भी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में होती हैं और बाकी की जो 85% सीट है वो दिल्ली के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती हैं। 24वें नंबर पे फिर से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसकी फीस 20,50,000 रुपए पर ईयर है, 4.5 साल तक फीस देनी है, लेकिन यहाँ पर भी ईयरली इंक्रीमेंट है और जब टोटल पैकेज करते हैं तो ये करोड़ों में होता है। डीम्ड कॉलेज है इसलिए सेंट्रल काउंसलिंग से इसकी सारी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। नेक्स्ट 25 नंबर पे फिर से एक डीम्ड कॉलेज है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, चेन्नई के पास ये कॉलेज सिचुएटेड है, 100% सीटें यहाँ पे सेंट्रल काउंसलिंग से मिलती हैं। 26वें नंबर पे एम्स भुवनेश्वर है, 100% सीटें MCC के द्वारा मिलेंगी। 27वें नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ है, 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में होंगी और 85% सीट्स जो हैं वो चंडीगढ़ के डोमिसाइल कैंडिडेट्स को मिलेंगी। 28 रैंक पे यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली है, 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में होंगी और 85% सीटें दिल्ली के कैंडिडेट्स को स्टेट काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगी। 29 रैंक पे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, 15% ऑल इंडिया कोटे में और 85% दिल्ली कोटे में। 30th नंबर पे फिर से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है कलिंगा भुवनेश्वर, 2021 में फीस 16 लाख रुपए प्रति वर्ष की थी, 4.5 साल की फीस देनी होती है, डीम्ड है इसलिए 100% सीटें mcc.nic.in पर मिलेंगी। 31 नंबर पे फिर से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है कस्तूरबा का, ये सेकेंड कैंपस है जो कि मैंगलोर में है, 17,70,000 की फीस है लेकिन यह फीस 4 साल तक ही देनी होती है, 100% सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटी में हैं। 32वें नंबर पे फिर से एक बार डीम्ड यूनिवर्सिटी महर्षि मार्कंडेश्वर, 15 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस है, 4.5 साल तक फीस देनी है, 100% सीटें डीम्ड में हैं यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग से मिलेंगी। 33वें नंबर पे जामिया हमदर्द है, यह भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, 100% इसकी जो सीटें हैं यह भी सेंट्रल काउंसलिंग में हैं। 34वें नंबर पर भी GSS मेडिकल कॉलेज है जिसकी लास्ट ईयर की रैंकिंग 24 थी, यहाँ पे जो फीस है यह लगभग बढ़ के 18 से 19 लाख रुपए प्रति वर्ष की हो चुकी है, 100% सीटें इनकी डीम्ड में अवेलेबल हैं। 35वें नंबर पे PHG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कोयम्बटूर, यह एक प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पे जो फीस है 12,50,000 रुपए है, 5 साल तक ये फीस देनी होती है। कुछ ओपन सीट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको तमिलनाडु की जो स्टेट काउंसलिंग होती है वहां पे पार्टिसिपेट करना होगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, CMC वेल्लोर का ये सेकेंड कैंपस है। फीस पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 6 लाख रुपीस पर ईयर की फीस है, हालांकि इसमें 10% का ईयरली इंक्रीमेंट भी होता है, लेकिन ये वन ऑफ द लोवेस्ट फीस कॉलेज ऑप्शन है हमारे देश में फिलहाल, 4.5 साल तक ये फीस देनी है।
इनमें केवल 4 ओपन सीटें हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 4 ऐसी सीटें हैं जिस पे दूसरे राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज उनकी बाकी की जो सीटें हैं वो पंजाब के स्टेट कोटा में डोमिसाइल कैंडिडेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। सीएमसी वेलोर और सीएमसी लुधियाना ये दोनों ही एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है और ज्यादातर सीटें यहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती हैं। 37वें नंबर पे गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे सिर्फ पीजी की पढ़ाई होती है। 38वें नंबर पे बेंगलोर का एक फेमस कॉलेज है एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज। फीस यहाँ पे जो स्टेट कोटे में ओपन कैटेगरी की है वो 10 लाख रुपए है, यानी कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट यहाँ पे अगर पढ़ाई करेंगे तो उनको केईए की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और 10 लाख पर ईयर की फीस पर वो वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक अदर कोटा भी है जहाँ पे 40 लाख रुपीस पर ईयर की फीस से कैंडिडेट चाहे तो पढ़ाई कर सकता है और ये 40 लाख पर ईयर की फीस पे जो कट ऑफ होती है वो काफी कम भी होती है। नेक्स्ट 39 पे फिर से एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है चेट्टीनाड एकेडमी, ये चेन्नई में है। 24,50,000 रुपए पर ईयर की फीस है, 5 साल तक फीस पेएबल है और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसलिए 100% सीटें सेंट्रल काउंसलिंग में होंगी। 40वें नंबर पे दयानंद मेडिकल कॉलेज है, यह एक प्राइवेट कॉलेज है पंजाब से। यहाँ पे ओपन सीट्स नहीं है, यानी कि इसमें जितनी भी सीटें हैं पूरी की पूरी सीटें जो है वो पंजाब स्टेट काउंसलिंग के थ्रू डोमिसाइल्ड कैंडिडेट्स को मिलेंगी। स्टेट कोटे की फीस लगभग 5 लाख रुपए और मैनेजमेंट कोटे की फीस यहाँ पे 9 लाख रुपए है। 10% का ईयरली इंक्रीमेंट है। 41वें नंबर पे सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में मिल जाएंगी जो कि ओपन होंगी और बाकी 85% सीटें राजस्थान के स्टेट कोटे से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। 42वें नंबर पे फिर से डीम्ड यूनिवर्सिटी है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि कराड़ महाराष्ट्र में है। 22,50,000 रुपए पर ईयर की फीस है, ईयरली इंक्रीमेंट भी है यहाँ पे, यह भी पैकेज करोड़ों में चला जाता है। 100% सीटें डीम्ड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। आगे बढ़ते हैं। 43वें नंबर पे मेडिकल कॉलेज कोलकाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है ये। 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में मिलेंगी और बाकी 85% सीटें वेस्ट बंगाल के स्टेट कोटे से मिलेंगी। नेक्स्ट एससीबी मेडिकल कॉलेज जो कि ओडिशा में है, यहाँ पे भी 15% ओपन सीटें आपको मिल जाएंगी जिनकी काउंसलिंग एमसीसी से होगी, बाकी स्टेट काउंसलिंग से होगी। 45 रैंक पे पद्मश्री डीवाई पाटिल नवी मुंबई, यह भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, महंगा है। 25,75,000 रुपए पर ईयर की फीस है, 4.5 साल तक फीस देनी है। हालांकि इसमें कोई ईयरली इंक्रीमेंट नहीं है और इसकी कट ऑफ भी लो देखने को मिलती है। 100% सीटें डीम्ड की हैं तो आपको एमसीसी के माध्यम से यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। 46वें नंबर पे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल है, 15% इसकी भी ओपन सीटें हैं जो आपको एमसीसी के थ्रू मिल जाएंगी। 47वें नंबर पे फिर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी, पौंडीचेरी में ये सिचुएटेड है। 100% सीटें आपको एमसीसी के माध्यम से मिल जाएंगी। 22 लाख रुपए पर ईयर की फीस है और वो फीस आपको 5 साल तक देनी है। 48वें नंबर पे एम्स ऋषिकेश है, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। एमसीसी पे इसकी 100% सीटें काउंसलिंग के माध्यम से अलॉट होती हैं। 49th रैंक पे एम्स रायपुर है, यहाँ पे भी 100% सीटें आपको एमसीसी के माध्यम से मिलेंगी। और लास्ट में 50वें नंबर पे बीजे मेडिकल कॉलेज जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, इसकी भी 15% ओपन सीटें हैं और 85% सीट्स जो है वो गुजरात के स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो टोटल ये 50 मेडिकल कॉलेजेस हैं। खास बात यह है कि इन 50 मेडिकल कॉलेजेस में 17 डीम्ड यूनिवर्सिटीज को जगह मिली है और 6 प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। और एक सरसरी निगाह अगर इस पर हम डालें तो एक और आंकड़ा निकल के सामने आता है कि जितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इनके रैंक में अच्छा खासा सुधार हुआ है, लेकिन कई सारे सरकारी कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि रैंकिंग में पिछड़ गए हैं। दूसरी खास बात यह है कि आप में से ज्यादातर कैंडिडेट जो कि नीट क्वालिफाई करेंगे वो चाहें तो इन टॉप 50 कॉलेजेस में से किसी एक में पढ़ाई कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है कि या तो आपका नीट का स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए या फिर आपके पास खूब ढेर सारे पैसे होने चाहिए, क्योंकि इनमें कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है और वहां पे काफी कम कट ऑफ देखने को मिलती है। अगर पेड गाइडेंस चाहते हैं तो इसके लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे हमें संपर्क करें। काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर मैं आता रहूंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर करें वीडियो को और अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। मैं जल्द मिलता हूं नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।
आप हमारी वेबसाइट www.omeducare.in पर भी विजिट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@omeducare.in पर।